हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे, सेल्फ एनालाइज करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। एमपी के कितने राज्य, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5। मध्य प्रदेश के किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? यूपी के साथ। और सबसे कम गुजरात के साथ। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 3,08,252 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा। निम्न में से कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से नहीं गुजरती? इंदौर से नहीं गुजरती, उज्जैन, जबलपुर व भोपाल से कर्क रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का कौन सा बड़ा राज्य है? दूसरा है। पहला है राजस्थान। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितने मीटर है? 1350 मीटर। एमपी में न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? दतिया का। एमपी का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस राज्य श्रेणी में है? महादेव पर्वत श्रेणी में है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के कितने भाग हैं? 3। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 51 पहले थी, अब ये 52 हो गई है। अभी करंट में इसको देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? इटारसी। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से कौन से जिले शामिल हैं? टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। 2003 में मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में शामिल है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है अलीराजपुर, सिंगरौली। मध्य प्रदेश एमपी के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? छिंदवाड़ा व शिवपुरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला युग्म कौन सा है? दतिया व हरदा। 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो एमपी के कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है किस जिले में? सागर में नहीं है, छिंदवाड़ा, खंडवा व बैतूल में है, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नीचे की तरफ है एक पट्टी में और सागर मध्य प्रदेश के ऊपर है। केवल 3 जिले हैं किस राजस्व संभाग में? होशंगाबाद, चंबल। कुल जिलों की संख्या कितनी थी मध्य प्रदेश के गठन के समय? 43। जिले के पुनर्गठन से निम्न समितियां संबंधित हैं? BR दुबे समिति और MS सिंहदेव समिति जिले के पुनर्गठन से संबंधित थी। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? इसमें से देखा जाए तो अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग हुआ है वो है। सिगार, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? मालवा के पठार में। मध्य प्रदेश के किस भू क्षेत्र को गंगा बेसिन का भाग माना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश को। मध्य उच्च प्रदेश चूंकि वो ऊपर का हिस्सा है। मध्य भारत के पठार की प्रमुख जनजाति है सहरिया। किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? रीवा। चौपाया मीन्स जानवरों की। निम्न पठार में से किस में स्थित है? सिद्ध बाबा पहाड़ी। सिद्ध बाबा पहाड़ी बुंदेलखंड में है। गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न किस क्षेत्र में मिलती है? सतपुड़ा क्षेत्र में। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं मंडला, शहडोल, जबलपुर। ये सभी लाख उत्पादक जिले हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.98%। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। एमपी के किस जिला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल। एमपी में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? 21.75%। निम्न में से किन और किस जिले में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? उपरोक्त सभी। टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम। एमपी की कितने प्रतिशत भूमि चरागाहों के अंतर्गत आती है? 11.92%। मध्य प्रदेश के वन संबंधी तथ्यों में सही है सभी कथन सत्य हैं कि राज्य में 16 वनव्रत हैं। प्रदेश के खंडवा, जबलपुर, रीवा में सबसे बड़े वनव्रत हैं। प्रदेश के उज्जैन, शाजापुर, भिंड सबसे छोटे वनव्रत हैं। प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? 33.20 यानी 33,000 लगभग वर्ग किलोमीटर। देश के लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? 24%। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? 40%। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कटीले वन पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी मीन्स श्योपुर, ग्वालियर व मंडला जिले में कटीले वन पाए जाते हैं। किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ? मालवा का पठार।
वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है भौतिक बनावट की दृष्टि से? 3। बांधवगढ़ का जिला और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आते हैं? उमरिया में। प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? बालाघाट में। विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई है 881 मीटर। भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है मध्य प्रदेश? गोंडवाना लैंड का। डॉक्टर एच.डी. सकालिया ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? महेश्वर व नवदा टोली से। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? खंडवा में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? पन्ना में। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पुरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता? ग्वालियर को नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ अवशेष नहीं मिले, जबकि सीधी खंडवा मंदसौर में इसके अवशेष मिले हैं। अविभाजित एमपी की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी? 996 किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 650 मीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? 7 प्रदेशों को। निम्न में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? आंध्र प्रदेश, बिहार व उड़ीसा की सीमाएं पहले छूती थी, अब जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ नहीं छूती। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पंचवन योजना लागू की गई है? कितने क्षेत्रों में? 33% से कम वन क्षेत्र में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? 1976 में। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? 11.23%। मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? 60%। निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश को? दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश। मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। सभी कथन सही है। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। यहाँ जैसे ये नर्मदा है उसके नीचे ही सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, ये भी सही है। गंगा यमुना के मैदान का वो भाग माना जाता है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। मध्य प्रदेश वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में 2011 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार खुला वन क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? 36,074। विंध्यन शैल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है मध्य भारत का पठार। किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? चिपली सीरीज की। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? बिजावर सीरीज। वह सेल्स जो कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में मौजूद है अपर विंध्यन कहलाता है। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान व जबलपुर स्तर। इनमें से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? करार भूमि में। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? 9। गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है निम्न में से किसे? कैमूर का कगार एवं भांडेर कगार। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सभी सत्य है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य प्रदेश में स्थिति है, उत्तर में है। मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना सन 1995 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की सहायता से शुरू हुई? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है पचमढ़ी और अमरकंटक। मध्य प्रदेश में हीरा किस श्रेणी में प्रमुखता से उपलब्ध है? विंध्यन कडप्पा। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, दूसरे क्रम पर एमपी का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा जल विभाजक मानी जाती है? 75 सेंटीमीटर। एमपी किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एमपी की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? कर्क रेखा। एमपी की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3 ऋतुएं। नदियों और उनके उद्गम संबंधित जोड़ी में सुमेलित नहीं है। पार्वती गुना सुमेलित नहीं है। वर्धा नदी मुल्ताई, तवा महादेव पर्वत, शिप्रा काकराबाड़ी में
के पास से निकलती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। नर्मदा की घाटी का मौसम है ये। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है? मालवा का पठार। एमपी में ऋतुओं को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? चौमासा, उनाला, सियाला। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि होगी। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? कर्क रेखा में। अधिकतम तापमान वाला स्थल एमपी में कौन सा माना जाता है? गंज बसौदा। किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? सितंबर से अक्टूबर। एमपी का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? शिवपुरी में। सर्वाधिक वर्षा एमपी में पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। मीन्स मध्य प्रदेश का एकदम उत्तरी भाग। मध्य प्रदेश के वर्षा के औसत संबंध में सही कथन को छांटिए। 1, 2, 4 सही है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला निम्न वर्षा का क्षेत्र होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा। 125 से 150 सेंटीमीटर अधिक वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। कौन सा स्थान एमपी का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? मुरैना। एमपी में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को मावठा कहा जाता है। एमपी में ऋतु संबंधित जानकारी जुटाने वाली वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मतलब एमपी का दक्षिणतम भाग। एमपी में शीत ऋतु का समय है नवंबर से फरवरी तक। एमपी में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च में। निम्न में से किसमें प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? विंध्य प्रदेश से। एमपी में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्मों को पहचानिए। मंडला, बालाघाट। निम्न में से सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? मध्य प्रदेश। एमपी के कुल क्षेत्र में वन भूमि का प्रतिशत 31% है। एमपी में वनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। एमपी के किन जिले में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये मंडला, बालाघाट, सीधी जिलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं कीकर व बबूल। निम्न जिलों समूह में सागौन के घन वन पाए जाते हैं होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में। निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? आरक्षित वन में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन प्रजाति के होते हैं। कीट लगने से किस वृक्ष को बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? साल वृक्ष में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। एमपी में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। प्रदेश में वन स्कूल शिवपुरी में है। प्रदेश में वनपालों तथा वन रक्षकों की ट्रेनिंग सभी जगह दी जाती है। अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन। एमपी के वन पहरेदारों के ट्रेनिंग के स्कूल दोनों बैतूल व रीवा दोनों में है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश एमपी है। वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया। प्रदेश के उस समूह को चुनिए जिनकी 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद। सबसे अधिक आरक्षित वन खंडवा में है। तो ये आप एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी किस तरह है और कहाँ तक पहुँच